कृष्ण राधे राधे। माँ अरुंधति का जन्म वृत्तांत। एक बार विधाता ब्रह्मा सृष्टि की रचना को करते समय सृष्टि को आगे बढ़ाने में मदद करने के लिए मनमथ नामक युवक और संध्या नामक युवती का सर्जन करते हैं। पहले मनमथ को 5 बाण देकर सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन बाणों को प्रयोग करने के लिए उसी समय उन मनमथ को कहते हैं। तब मनमथ के मन में प्रयोग करने का विचार आता है और वह तुरंत वहाँ उपस्थित ब्रह्मालोकवासियों पर बाणों का प्रयोग करते हैं। कामाग्नि बाणों के प्रभाव के कारण ब्रह्मा के साथ साथ सभी में संध्या के प्रति मोह भावना जागृत होती है। संध्या इस विषय को जान लेती है और भगवान शिव की प्रार्थना करती है, तो भगवान शिव वहाँ प्रत्यक्ष होकर स्थिति को संभाल लेते हैं। यह सब कुछ ठीक उसी समय में हो जाता है। तब ब्रह्मा के मन में मनमथ के प्रति क्रोध भावना जागृत होती है। वह क्रोधित होकर मनमथ को श्राप देते हैं कि भगवान शिव के नेत्रों के द्वारा मनमथ भस्म हो जाएगा। यह सब कुछ होने के बाद संध्या ब्रह्मा से अपनी चाह व्यक्त करती है कि वह शिव की आराधना करती हुई तप करना चाहती है। तो ब्रह्मा वशिष्ठ को बुलाकर संध्या का मार्गदर्शन करने को कहते हैं। वशिष्ठ के उपदेशानुसार संध्या तप करती है। संध्या के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रत्यक्ष होकर संध्या से 4 वर मांगने को कहते हैं। माता संध्या यह वर मांगती है कि सृष्टि में किसी को वयस्क होने तक मन में काम भावना जागृत नहीं होना चाहिए। संध्या के लोक कल्याण की कामना से बहुत प्रसन्न होकर भगवान शिव उनसे और एक वर मांगने को कहते हैं। संध्या यह वर मांगती है कि उसके पति के अलावा कोई भी पुरुष बुरी नज़र से उसे देखेगा, वह पुरुष तुरंत अपना पुरुषत्व खोकर नपुंसक बन जाएगा। साथ साथ वह यह भी कहती है कि अपना यह अद्भुत सुंदर शरीर इतने लोगों के मोह का कारण बन जाने के कारण वह उस शरीर को दग्ध करना यानी जलाना चाहती है। भगवान शिव उससे कहते हैं कि मेधातिथि नामक ऋषि कई सालों से तप कर रहे हैं। संध्या उस ऋषि के आश्रम में जाकर उनके यज्ञ कुंड में कूदकर अपना तन छोड़ सकती है, लेकिन वह ऐसा तन छोड़ते समय उसके मन में जो कोई भी पुरुष याद आएगा, अगले जन्म में वही पुरुष उनका पति बनेगा। तब देवी संध्या भगवान शिव के आदेशानुसार मेधातिथि ऋषि के आश्रम में जाकर उनके अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो जाती है। भस्म होते समय उनके मन में यह भावना जागृत होती है कि ऋषि वशिष्ठ ही उनका पति बने। माँ संध्या माता अरुंधति कैसे बनी? शरीर के दग्ध होने पर जलने के बाद देवी संध्या उसी अग्निकुंड से पुनर्जन्म लेती है। संस्कृत में अरु शब्द का अर्थ है अग्नि। अग्नि से जन्म लेने के कारण संध्या अरुंधति बन गई। ऋषि मेधातिथि अरुंधति को बेटी के रूप में पाल पोस कर बड़ा करते हैं। एक बार भाग्यवश वशिष्ठ ऋषि मेधातिथि के आश्रम में आ जाते हैं। माँ अरुंधति मन में भगवान शिव से यह प्रार्थना करती है कि वह उस ऋषि की पत्नी बने और पतिव्रता बनकर उसका अनुगामी बने। भगवान शिव के वर प्रभाव से उन दोनों की शादी हो जाती है। अरुंधति महापतिव्रता नारी थी। एक बार सप्त ऋषियों की पत्नियां यज्ञ करने वाले
अपने पतियों के साथ बैठकर अग्नि को हवन का समर्पण कर रही है। माँ अरुंधति को हवन में शिवलिंग का अभ्यास होता है, क्योंकि उनके जीवन में शिव के अतिरिक्त कुछ था ही नहीं। शिवलिंग को जलते देख वे हवन रुकवा देती है। दशानन रावण के बाद माँ अरुंधति की शिव भक्ति का दूसरा कोई उदाहरण या उपासक नहीं है। शादी विवाह के अवसर पर अरुंधति का दर्शन पानी ग्रहण परंपरा निर्वाह के पश्चात दाम्पत्य जीवन में कभी धन की तंगी न आए, इसीलिए विवाह संस्कृति को प्राथमिकता देने वाले भारतीयों के विवाह में शादी के समय नूतन वधू वर को माता अरुंधति के दर्शन कराने का नियम है। शादी के समय वर वधू नववधू वर के साथ अग्नि परिक्रमा से 7 कदम सप्तपदी चलने के बाद पुरोहित जी उन्हें सप्तऋषि मंडल में पति के साथ चमकने वाली अरुंधति का दर्शन कराते हैं। अगर शादी सुबह के समय होता भी है, तब भी नववधू से यह पूछा जाता है कि मन में वर वधू वशिष्ठ और अरुंधति का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करना है। ऐसा करके अपने दाम्पत्य जीवन शुरू करने से उनकी जिंदगी भी अरुंधति वशिष्ठ जैसा दाम्पत्य जीवन बन जाती है। उन दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति सद्भावना सदा बनी रहती है। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। अरुंधति वशिष्ठाभ्याम नमः। हमारे देश में कोई पूजा या व्रत करते समय त्रिमूर्तियों को उनकी पत्नियों के साथ याद करते हुए पूजा स्थल पर उन्हें स्वागत करने का रिवाज है। उसके साथ साथ लिया जाने वाला नाम अरुंधति और वशिष्ठ ही है। ऐसा उन्नत स्थान पाया दंपति सदा हमें आशीष देने की कामना करेंगे। अरुंधति वशिष्ठाभ्याम नमः शिवाय। ये मंत्र ऐश्वर्य वृद्धिदायक है। अरुंधति कभी सप्तऋषि तारा मंडल में वशिष्ठ को ध्यान से देखिए। उनके निकट एक कम प्रकाश वाली तारिका दिखाई देगी, वह अरुंधति है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, महर्षि कर्दम और देवहूति की संतान अरुंधति, भगवान कपिल की बड़ी बहन अरुंधति, सप्तऋषि तारामंडल में अपने पति के साथ युगों युगों से विराजमान एकमात्र स्त्री। भारतीय सभ्यता ने कितने हजार वर्षों पूर्व उन 7 तारों के समूह को 7 महान ऋषियों का नाम देकर सप्तऋषि कहा, यह ज्ञात नहीं, पर तब से अब तक वशिष्ठ और अरुंधति में सूत भर भी दूरी नहीं बढ़ी। यह तय है, परंपरा में है कि नवविवाहित जोड़े को वशिष्ठ और अरुंधति की तरह साथ साथ युगों युगों तक चमकने का आशीर्वाद दिया जाता है। दक्षिण में एक परंपरा है कि विवाह के समय वर वधू को अरुंधति की पहचान कराता है। यह परंपरा हमारी और भी है, पर इधर वर वधू ध्रुव तारा देखते हैं। वैसे मुझे लगता है अपने साथी के साथ वशिष्ठ अरुंधति को निहारना ज़्यादा मनभावक है न? कल्पना कीजिए कि चांदनी रात में आप किसी पार्क में या छत पर अपने साथी का हाथ पकड़कर टहल रहे हैं और आपके साथ साथ आपके माथे पर टहल रहे हैं दुनिया के सबसे बुजुर्ग पति पत्नी वशिष्ठ और अरुंधति। केवल सोचकर देखिए, आपको लगेगा कि आपके साथ रात मुस्कुरा रही है। किसी का साथ होना, किसी के साथ चलना स्वयं में ही एक पूर्ण भाव है। और यदि समाज ने 2 लोगों को हाथ पकड़कर साथ चलने की अनुमति दी है, तो इस भाव को पूरी तरह से जी लेना चाहिए,
किसी भी कारण से यदि आप एक दिन के लिए भी इस साथ को छोड़ते हैं या दूर होते हैं तो आप अपनी ही हानि करते हैं। वशिष्ठ और अरुंधति दो युग्म तारे हैं जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती दो लड़कियां। कितना मनोहर है न। एक आदर्श गृहस्थ जीवन ऐसा ही होता है जहाँ पति पत्नी दोनों एक दूसरे की परिक्रमा करें, एक दूसरे की सुने, उनकी माने। यदि दोनों में कोई एक हमेशा दूसरे के पीछे पीछे चले तो यह दासत्व होता है, पर दोनों यदि साथ चले तो वह गृहस्थी आदर्श हो जाती है। तभी तो फेरों के समय बारी बारी से दोनों आगे पीछे चलते हैं। जिस विषय में जो गाइड कर सकता है वही करे। जहाँ पुरुष कर सकता है वहाँ पुरुष, जहाँ स्त्री कर सकती है वहाँ स्त्री। अरुंधति महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल की संचालिका थी। उनके सभी छात्रों की माता, वे उनकी प्रतिष्ठा का आधार थी। किसी भी स्त्री या पुरुष की प्रतिष्ठा उससे अधिक उसके साथी के व्यवहार से तय होती है। पति पत्नी का कोई जोड़ा युवा अवस्था में जितना सुंदर दिखता है और बुढ़ापे में उतना ही पवित्र। युवा दंपति को साथ देखकर प्रेम का भाव उपजता है तो बुजुर्ग दंपति को साथ और सुखी देखकर श्रद्धा उपजती है। इस श्रद्धा को भी समय समय पर अपने अंदर उतारते रहना चाहिए। तो अब जब भी रात में आप पति पत्नी के साथ छत पर बैठिए तो एक बार साथ निहारिए उस जोड़े को। मैं कह रही हूँ, आप दोनों उन दोनों की तरह चमक उठेंगे। अरुंधति शब्द का मतलब है सूरज के प्रकाश से धुला हुआ, मतलब वह जो सूरज की तरह ही साफ और स्वच्छ है। अरुंधति अपने पिछले जन्म में ब्रह्मा की पुत्री थी और उनका नाम संध्या था। संध्या ने भगवान शिव की कड़ी तपस्या की और उनसे वरदान मांगा कि उन्हें संसार की किसी भी चीज की चाह ना रहे। शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनका जन्म ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति की बेटी अरुंधति के रूप में हुआ। अरुंधति का विवाह ऋषि वशिष्ठ से हुआ। ऋषि वशिष्ठ भगवान श्री राम के गुरु थे और सप्त ऋषियों में से एक थे। वह बहुत ही पवित्र और भक्ति करने वाली स्त्री थी और अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित थी। अरुंधति को अपने ऊंचे ज्ञान और अच्छे व्यवहार के कारण सप्त ऋषियों के बराबर माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि अग्निदेव की पत्नी में एक खास शक्ति थी कि वह सप्तऋषियों में से 6 ऋषियों की पत्नियों का रूप ले सकती थी, पर अरुंधति का रूप नहीं ले सकती थी। इससे पता चलता है कि अरुंधति मन से कितनी पवित्र और बलवान थी, इसीलिए उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। अरुंधति और वशिष्ठ को आकाशगंगा में एक साथ एक तारा समूह के रूप में देखा जा सकता है, जिसे वशिष्ठ अरुंधति कहा जाता है। अरुंधति के नाम पर अरुंधति दर्शन न्याय का नाम पड़ा, जो एक तारिका है। किसी आसानी से समझी जाने वाली बात की मदद से किसी मुश्किल या गहरी बात को समझने का अरुंधति वशिष्ठाभ्याम नमः शिवाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।